नमस्कार भारत। तैयारी में लगे रहो और ये फ्रूटफुल ही जाएगी, वेस्ट नहीं जानी कोई भी तैयारी। वैसे भी एक कहावत है कि मेहनत जो है आदमी की कभी वेस्ट नहीं जाती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको आके बेनिफिट दे देती है। अब हम लोग और कई मित्र हमारे टीम के और पूरे प्रदेश में डिसअपॉइंटेड हैं वैकेंसी को लेके। इसमें कई कंडीशंस नेगेटिव हो गई हैं, जिसके कारण थोड़ा सा जो है इस समय ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें हम डिसअपॉइंट हो सकते हैं। एक तो ये कोरोना, ये नेचुरल ट्रेजेडी आई पड़ी है, ऊपर से इलेक्शन आया पड़ा है, तो जिसके कारण थोड़ी सी चीज़ें डिले हो गई हैं। जो हमारी फाइट थी वो एक फुल स्विंग में जितना चलनी चाहिए उतना नहीं चल पा रही है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि जो ये 4,000 5,000 वैकेंसी आने वाली थी टीजीटी पीजीटी की, ये ना ही आए तो ही ठीक है। कई लोग इस वर्ड को लेके डिसअपॉइंट हों कि सर वैकेंसी आ जाती तो ज़्यादा ठीक था, हम लोग अपनी तैयारी करते। 5,000 अगर चलो वैकेंसी हम ले भी लें तो 5,000 में से तो 1,000 तो एडजस्टमेंट में चली जा रही टीजीटी पीजीटी की, बची 4,000। 4,000 में से 1,000-1,500 तो आपकी हो गई पीजीटी वाली, इसमें से तो 3,500 बची आपकी ये टीजीटी ओनली। टीजीटी इसमें फिर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे डिवाइड करो, उससे डिवाइड, ये तो 15-16 और 23-23 सब्जेक्ट बैठते हैं पीजीटी वगैरह में, तो उससे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसको फिर कैटेगरी वाइज लो, जर्नल की, ओबीसी, एसटी, एससी, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, और इसमें फिर महिला वर्ग। ये बिल्कुल वैकेंसी नहीं आने वाली है एक हिसाब से जैसे हमें भूख लगी हो और आपको भोजन का पोस्टर दिखाया जा रहा हो, कोई इमेज दिखाई जा रही हो कि ये देखो ये वाला फल होता है, ये मैंगो होता है, ये एप्पल होता है। जस्ट उसको आप देख सकते हो, जस्ट सी, बट वो इंटेंजिबल है, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं कर सकते, खा नहीं सकते। उससे बेटर ये है कि भैया थोड़ा रुक के आए, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और दुरुस्त के लिए कवायद हमारी, जो हमारी प्रोसेस है, एक्शन है, वो स्टार्ट हो चुका है। जो लोग टीम से जुड़े हुए उनको पता है कि 27,000 पे बहुत ही सॉलिड एक्शन तैयार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के लिए बिल्कुल हमारी टीमें एकदम गठित हो चुकी हैं, टीम तैयार है, कंट्रीब्यूशन उस पर चल रहा है। और जैसे ही सब कुछ तैयारी और हमारे फेवर में चीज़ें आती हैं, 27,000 वैकेंसी, 22,000 हमें जुड़वानी है, 5,000 ऑलरेडी हमारे पास अधियाचन है। अधियाचन दोबारा हम करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो कोशिश करते हैं, टीम से रिक्वेस्ट है कि अधियाचन जो है एक बाजी दोबारा लिया जाए, क्योंकि उस बीच अधियाचन कहीं ना कहीं रोका गया है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। इन्होंने जितना फुल स्विंग में अधियाचन देना चाहिए था पूरी डिटेल के साथ, वो दिया नहीं है। तो अधियाचन जो है ये पूरा और अभी आएगा। ये लगभग 27,000 ये जानी जानी है। इससे आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है, वो तो चलो टाइम की बात है। लेकिन हाँ, ये 5,000 तो फिलहाल ये तो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है। ये तो बिल्कुल यूजलेस ही वैकेंसी है, जो बस हमें आके दिखा देगी कि वैकेंसी आई थी और आके चली गई, फिर हम पहले जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। और एक बाजी ये वाली वैकेंसी अगर आपके हाथ से निकल गई, इसमें मिस कर गए, तो फिर 5 साल के लिए फिर माइनस, फिर ये चला जाएगा। क्योंकि अब एक ही डिपार्ट बार बार थोड़ी ना आप जो है वैकेंसी लाता रहेगा और करता रहेगा, फिर नहीं आएगा। रही बात एलटी की, तो ये 2022 जो चल रहा है, इसमें आप प्रिपरेशन आपकी वेस्ट नहीं जानी, इतना आप याद रखें। आप वो फालतू की बातों में, किसी के कहने में, सुनने में, या स्वयं के विचार से, या स्वयं में ही माइंड प्रोसेसिंग ला के ये डाटा आगे ले आना माइंड में कि नहीं यार अब कुछ नहीं होगा, अब जो होना था हो गया, सो अब सब वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं। आपने 21 में पेपर दिया था, जो हुआ सो हुआ। 22 में आप पेपर देने के लिए फिर तैयार रहें, टीजीटी पीजीटी का भी देने को तैयार रहें और एलटी ग्रेड का भी देने को तैयार रहें। बस इतना याद रखें कि सब कुछ आएगा और बहुत देर से आएगा, दुरुस्त आएगा, आपके फेवर में जाएगा, और आपको इस बार बहुत कुछ आपके फेवर में होके और आपको जो है आपके सपने साकार करता हुआ ये 2022 निकलेगा। इसके साथ जो वेटिंग में चल रहे हैं, वेटिंग में जो है डीआईओएसएस ने, आपने फिर एक लेटर देखा होगा, वो फिर कह रहे हैं कि डीआईओएसएस के थ्रू ही इसको कराया जाए।
उसमें फिर ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें भी हम लोग लगे हुए हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़े, इसको काउंसलिंग के थ्रू ही कराने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे टीजीटी और पीजीटी, आप हिंदी में आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, वो चेंज किया गया था, जिसके कारण अभी भी रिवाइज किया गया, इनका आंसर सीट जो है रिवाइज की जा रही है। वैसे सेम वे में आपने स्टार्टिंग में भी, आपने हमारे साथ भी जो जुड़े थे उन्होंने देखा होगा कि हमने भी इस पे केस किया था जोसिलिन क्वेश्चन को लेके, इंग्लिश जोसिलिन टीजीटी। ये इन्होंने यही सेम केस है हिंदी वाला। 16 में इन्होंने इसको कुछ और माना है, इसको जोसिलिन माना है, और आके इधर 21 वाले केस में इसको इन्होंने नॉन ऑफ अबो कर दिया है। कई लोग याची बन गए थे, लेकिन वहाँ पर इलाहाबाद कोर्ट में इसकी जितनी स्पीड से हमें चाहिए प्रोसेस इसके ऊपर, उतनी स्पीड से नहीं हो रही। इसलिए हम विचार कर रहे हैं इसको लखनऊ बेंच से इसको करवाएंगे, क्योंकि ये जो हिंदी पीजीटी केस हुआ है सीमा गुप्ता का, ये लखनऊ बेंच से हुआ है, काफ़ी अच्छी स्पीड के साथ और काफ़ी अच्छे फेवर में उनके वकीलों ने किया और काफ़ी अच्छा परिणाम रहा। तो अब हम जोसिलिन क्वेश्चन को लेके लखनऊ बेंच में डालने वाले हैं। कोई भी यार, दोस्त, मित्र जो है जुड़ना चाहे, याची बनना चाहे, हमसे संपर्क कर सकता है। वह कोई भी व्यक्ति जो जोसिलिन क्वेश्चन को ठीक होने पर वो वेटिंग में आ सकता है या उसका कुछ भला हो सकता है, तो वो भी संपर्क कर सकता है। बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। 22 में जो है आप एग्जाम देने के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत।